नमस्कार। जम्मू और कश्मीर को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े हैं और महा एग्जिट पोल के अनुमान से जो यहां पर आंकड़े हैं उस हिसाब से अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल का अनुमान अब तक सामने आ रहा है उसमें जम्मू और कश्मीर के दोनों राज्यों में कांग्रेस एग्जिट पोल में आगे चल रही है और एग्जिट पोल के अनुमान में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि एक नहीं कई बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के यहां पर जो है आंकड़े आ चुके हैं और सभी एजेंसियों के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर कहां किसकी सरकार बन रही है इसको लेकर यहां पर खलबली मचाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि कश्मीर क्षेत्र से 47 सीटों पर जो सी वोटर का एग्जिट पोल है उसमें 29 से 33 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो आगे दिखाई दे रहा है। यानी कश्मीर क्षेत्र को लेकर आपको इससे पहले भी जानकारी दी थी कि कश्मीर क्षेत्र में यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर खाता खोलना भी मुश्किल है। 0 से 1 सीट का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। इसके अलावा पीडीपी ने 6 से 10 सीटों का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीटों का अनुमान सी वोटर एग्जिट पोल यहां पर जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। जबकि बात की जाए यहां पर जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों को लेकर तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 से 15 सीट पर सिमट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड ले रही है। 27 से 31 सीटें पीडीपी को, 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट। यानी सीधे तौर पर जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर बड़ी पार्टी बन रही है, यहां बढ़त लेती नजर आ रही है। और अगर बात की जम्मू और कश्मीर की फाइनल 90 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 38% वोट शेयर की संभावना दिखाई गई है। भारतीय जनता पार्टी को 22% वोट शेयर, पीडीपी को 10% और अन्य के पक्ष में 28% वोट शेयर जा रहा है। जो सी वोटर का सर्वे एग्जिट पोल 90 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है। अगर सभी 90 विधानसभा सीटों का फाइनल एग्जिट पोल आपको दिखाएं तो 40 से 48 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन नजर आ रहा है और यहां 40 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी की अगर बात की टोटल 27 से 32 सीटों का अनुमान यहां पर 90 विधानसभा सीटों को लेकर यहां पर आंकड़े, क्योंकि 62 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव लड़ी थी, जबकि पीडीपी 6 से 12 सीट, अन्य के पक्ष में भी 6 से 11 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो फिलहाल बात की जाए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया तो देखिए यहां पर जो है महा एग्जिट पोल ध्रुव रिसर्च सेंटर से जो आंकड़े हैं इसमें 27 सीटों पर बीजेपी, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल के अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहां 57 सीटें, अन्य के पक्ष में 6 सीटें। यानी महा एग्जिट पोल के अनुमान से यहां पर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने के आगे दिखाई दे रही है। जो सरकार बनाने का आंकड़ा 46 सीट है उसको कांग्रेस पार कर रही है, यानी कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। दैनिक भास्कर इसके अगर बात किया तो अन्य एजेंसी इसमें अगर बात करें न्यूज 18 इंडिया के जो सर्वे है एग्जिट पोल का जो आकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीट, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से 30 सीट और जम्मू की 90 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी को 3 से 6 सीट, पीडीपी को 5 से 7 सीट, अन्य के पक्ष में 8 से 16 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी बात की जाए तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है और उस गठबंधन की बात की जाए तो फिर गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अन्य तो जो समर्थन माना जा रही है कि अन्य से जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो इंडिया न्यूज जो 18 है उसका सर्वे के हिसाब से एग्जिट पोल का जो अनुमान है फिर पार्टी की टक्कर जम्मू कश्मीर देखने को मिल रही है, जो अब तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं और जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीटीवी पोल्स का जो पोल्स ऑफ सर्वे है उसमें 40 सीटों पर बहुमत है और ध्रुव रिसर्च के अनुमान से यहाँ पर बीजेपी 22 से 32 सीट, कांग्रेस 50 से 64 सीट, आम आदमी पार्टी 0, अन्य के पक्ष में 2 से 8 सीट का अनुमान है। ध्रुव रिसर्च सेंटर के अनुमान से सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर झटका है, हरियाणा से कांग्रेस सरकार बनाने तक पहुंच रही है। यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इसके अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर मटराइज ने भी अपने आंकड़े एग्जिट पोल के जारी किए हैं। उसमें अगर बात की भारतीय जनता पार्टी 18 से 24 सीट यानी बड़ा झटका है, कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीट, आईएनएलडी को 3 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 8 सीट। यानी इस सर्वे के हिसाब से भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, कांग्रेस यहां बहुमत के आगे निकलती नजर आ रही है। अगर हरियाणा को लेकर महा एग्जिट पोल पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े आपको दिखाए तो दैनिक भास्कर के हिसाब से भी एनडीए को 19 से 29 सीट, जबकि ध्रुव रिसर्च से 27 से 32 सीट, मैट्रिक्स के अनुसार
18 से 24 सीट और पीपल्स प्लस से यहां पर 26 सीटें दिखाई दे रही। किसी भी एजेंसी के हिसाब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के काफी पीछे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा उससे काफी आगे दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर के हिसाब से 44 से 54 सीट, ध्रुव रिसर्च के अनुसार 57 से 64 सीट, मेट्राइज के आंकड़ों के हिसाब से 55 से 62 सीट, पीपल्स प्लस से 55 सीट, यानी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के काफी करीब है। फिलहाल अगर बात की तो अन्य की भी बात की जाए तो अन्य से भी कुछ सीटें निकल रही, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है, जो अब तक बड़े बड़े एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको ये तो एग्जिट पोल के अनुमान है। 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर की यहां पर 90 विधानसभा सीटों पर आंकड़े सामने आ जाएंगे, फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन जो अब तक आंकड़े हैं उसमें माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। लेकिन अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है? और 10 साल बाद जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है? इसको लेकर अप्रैल रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।